क्या बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द हैं؟ मैंने सर उठाकर देखा तो 26-27 साल की एक लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं आपकी बात समझा नहीं, मैंने हल्की सी आवाज में जवाब दिया। बोलें, मैंने कुरान में पढ़ा है कि जो अच्छे मर्द हैं उनके लिए अच्छी औरतें हैं और जो गंदे यानी बुरे मर्द हैं उनके लिए बुरी औरतें हैं, और इसी तरह बुरी औरतों के साथ भी यही मामला है। तो क्या ऐसा ही होता है क्या? इसने अपनी बात मुकम्मल की। जो कुरान में लिखा है वो गलत तो नहीं हो सकता ना? मैंने जवाब दिया और उठने लगा। मैंने एक बात करनी है आपसे। वो फौरन बोली। इसके अंदाज में अजीब सा दर्द था जिसने मेरे कदमों को जमा दिया और दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। क्या बात है? इसने सर झुकाया और इसकी आवाज उभरी जो दर्द के धागों में लिपटी हुई थी, उसके चेहरे को अपने शिकंजे में लिए हुई थी। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा गुनाह किया। उसको मुझ पर बहुत एतमाद था, मगर मैं हवस में अंधी हो गई। इसने रोका भी मगर मैं काबू न रख सकी और शैतान के बहकावे में आ गई। मैंने इसके बाद अल्लाह से तौबा भी की। रात को सिसक सिसक कर इसके दर पर पड़ा रहना शुरू किया। कुरान पढ़ा, तौबा की, मगर एक सवाल अभी भी है, क्या बुरी औरत के लिए बुरे मर्द ही हैं? वो खामोश हुई। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और फिजा में हिचकियों की आहट थी। मैं मुखातिब हुआ, आपको किसने कहा कि इस आयत का ताल्लुक सिर्फ शादी से ही है? इसने फौरन नजर उठाकर देखा। इसकी आंखों में जो जुस्तजू थी आज तक जहन में पेवस्त है मेरे। मैंने बात जारी रखी, इस आयत का ताल्लुक माशरे से भी है, सिर्फ निकाह से नहीं है। वो कैसे? इसने फौरन सवाल किया। मैंने दोबारा बात शुरू की। दरअसल अल्लाह करीम का निज़ाम बड़ा कमाल का निज़ाम है और जो असूल इसमें हैं रहती दुनिया तक के लिए काफ़ी हैं। आपने कभी नेक लोगों का और बुरे लोगों का जनाजा देखा है ना? तो वो जनाजा क्या है? अगर मरने वाला नेक तो शुरका सारे नेक, अगर मरने वाला बदकार तो शुरका भी अक्सरियत बदकार। आपने फंक्शंस भी देखे होंगे। अगर नेक आदमी की आमद है तो सारे नेक अफराद शरीक होंगे। अगर किसी बदकार की आमद है तो अक्सरियत बदकार होगी। असल में हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुद मुंतखब करते हैं। हम जब अच्छे बन जाते हैं तो अच्छों से ताल्लुक कायम होता है, जब बुरे तो बुराई के रास्ते आसान होते हैं। तो ये सिर्फ निकाह के लिए नहीं है बल्कि माशरती ताल्लुकात को बयान कर रही है। अब जब आपने तौबा कर ली तो अब आप परेशान ना हो। कबूल करने वाले की कोई शर्त नहीं होती। माफ कर देने वाले के सामने गुनाह क्या है? वो रब्बे रहीम है, रब्बे करीम है। आपकी भलाई आपसे ज्यादा चाहता है। मैं खामोश हुआ। वो उठी और गर्म जोशी से सलाम किया और ये कहते हुए रुखसत हुई, बेशक मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है। और मुझे अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी खुशबू का एहसास होता रहा।